कंप्यूटर ब्रांच 5 लाख रैंक पे भी मिलेगा एनआईटी में, लास्ट तक देखो, यानी कि अप टू 6 लाख रैंक तक भी आप एनआईटी में सीएससी मिल सकता है आपको। 11 लाख तक आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच 13 लाख तक रैंक पे मिलता है। सो स्टूडेंट एम्पायर नमस्ते, जय हिंद। आज का ये सीरीज स्टार्ट हो चुका है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई देन होम स्टेट का। जेईई मेंस के एग्जाम ऑन गोइंग है फिर 2 अप्रैल की, और कुछ के एग्जाम हो चुके हैं, कुछ बच्चों का भी बाकी होंगे। इसी के कड़ी में हमने स्टार्ट कर दिया ये सीरीज, क्योंकि आप लोग की एक क्यूरियस आप होंगे कट ऑफ जानने के लिए। आप समझना चाह रहे होंगे कि हमारे लो मार्क्स पे या एक अच्छा मार्क्स आपने किया है तो इस पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो आइए इस कड़ी में हम शुरू करते हैं और देखते हैं एनआईटी के कट ऑफ। तो एनआईटी टोटल है 31 और टोटल सीट्स है 24,500। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। इसके बाद आप देखिए ब्रांच वाइज हम बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे और क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे। टीयर वाइज हमने डिसाइड किया हुआ है कि आपको गाइड करेंगे हम। टीयर वाइज 3 कैटेगरी हमने बांटा हुआ है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेज वाइज। इससे आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि अच्छे कॉलेज कौन से हैं, एवरेज कौन से हैं और एक मीडियम कॉलेज कौन से हैं। तो सबसे पहले रिजर्वेशन पॉलिसी को समझ लीजिए। रिजर्वेशन पॉलिसी में होम स्टेट कोटा के लिए 50% रिजर्वेशन होता है। अदर स्टेट बच्चों के लिए जो ऑल इंडिया से आते हैं उनको 50% रिजर्वेशन होता है। कैटेगरी में जनरल ईडब्ल्यूएस को आप लोगों को 10% रिजर्वेशन मिलने वाला है। ओबीसी को 27%, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को 15%, एसटी कैंडिडेट को 7.5 और पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट होंगे उनको 5% रिजर्वेशन मिलने वाले हैं। साथ में फीमेल्स को 20% रिजर्वेशन पॉलिसी है। ये कंप्लीट जोसा का जो काउंसलिंग पोर्टल होता है, ये पॉलिसी ऑल कॉलेज के लिए सेम चलती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टीयर 1 की बात करेंगे। टीयर 1 के पहले कॉलेज और टीयर 2 के, टीयर 3 के तीनों कॉलेज आप समझ लीजिए कि कौन कौन से कॉलेजेज हैं। एनआईटी तिरुचिपल्ली है टीयर 1 में, एनआईटी सूरतखल है, राउरकेला है, एनआईटी वारंगल है, इलाहाबाद है, एनआईटी जयपुर है, एनआईटी कालीकत है, साथ में एनआईटी नागपुर, कुरुक्षेत्र एंड सूरत। ये टीयर 1 के कॉलेज हैं। सेकेंड टीयर 2 की बात करें तो जमशेदपुर, भोपाल, दिल्ली, दुर्गापुर, जालंधर, हमीरपुर, गोवा, रायपुर, सिलचर, पटना और आंध्र प्रदेश, ये टीयर 2 के कॉलेजेज में हैं। साथ ही टीयर 3 की बात करें तो आईआईएसटी शिवपुर, एनआईटी पौंडीचेरी, उत्तराखंड, मेघालय, अगरतला, श्रीनगर, सिक्किम, जो भी ये नॉर्थ ईस्ट के कॉलेज हैं लगभग टीयर 3 में आते हैं। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी नागालैंड और एनआईटी मिजोरम। सो इन मैक्सिमम कॉलेज आपके टीयर 3 में जो आते हैं नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेज आप देख रहे होंगे इस लिस्ट में है। अब हम इसमें पहले सीएससी की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीएससी आप सबके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे कि सीएससी के कट ऑफ क्या होंगे। तो आइए देख लेते हैं। इसके साथ साथ में अभी हम एक प्रिडिक्टर बना रहे हैं जिसमें आपको मिलने वाला है रैंक और कॉलेज, दोनों प्रिडिक्टर हम बात करेंगे। तो अभी हमारा सॉफ्टवेयर अपडेटेड में है और जल्दी आपको ये प्रेडिक्टर मिलेगा। तो क्योंकि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम के बाद अभी टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, तो चैनल पे नए हो तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि जल्दी आपको हम प्रेडिक्टर ये प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप रैंक प्रिडिक्ट करने के बाद आप कॉलेज प्रिडिक्ट भी कर पाओगे। इसलिए ये रेफरेंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एनआईटी तिरुचिपल्ली 1449 ओपन कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 257 कट ऑफ गया हुआ है, ये लास्ट ईयर का डेटा है। और ओबीसी एनसीएल के लिए 434, साथ में एससी कैटेगरी 283, एसटी कैटेगरी के लिए 64। ये कैटेगरी में क्या जो जिनका होगा 64 उनके लिए है एक क्लोजिंग रैंक। एनआईटी सूरतखल की बात कर लेंगे तो ओपन कैटेगरी में 1827, साथ में ईडब्ल्यूएस 316, ओबीसी एनसीएल 577, एससी कैटेगरी के लिए 364 और एसटी कैटेगरी के लिए 138 कट ऑफ गया हुआ है। एनआईटी वारंगल की बात करेंगे तो 2409, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखेंगे तो 309 और ओबीसी एनसीएल की 695, एससी कैटेगरी 447 एंड एसटी कैटेगरी 155 कट ऑफ गया हुआ है। मीन्स अगर हम बात करें टीयर 1 के कॉलेजों की तो ओवरऑल लास्ट क्लोजिंग रैंक जो है वो आपको देखने को मिलेगा एनआईटी सूरत में 8130 ओपन कैटेगरी में। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की बात करेंगे तो 1170, सॉरी माफ कीजिएगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 1170 है। ओबीसी की बात करें तो 3087 और इसके बाद आप बात करेंगे एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी में 1668, साथ में एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 594। मीन्स अगर आपका
ये रैंक आ रहा है तो टीयर 1 के कॉलेज सीएससी ब्रांच आपको मिल सकता है। अब आइए देख लेते हैं इसी के साथ में होम स्टेट कोटा, जो बच्चे होम स्टेट के होंगे, क्योंकि ये जो कट ऑफ था ये अदर स्टेट के लिए था, अब साथ में हम होम स्टेट के लिए बात कर लेते हैं। तो एचएस कोटे की बात करें तो ट्रिपल 4569 ओपन कैटेगरी, 4720 ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल अगर है तो 1631, एससी कैटेगरी 1081, एसटी कैटेगरी के लिए 1781 ये कट ऑफ गया हुआ है। एनआईटी सूरत खल की बात करें तो एनआईटी सूरत खल 2800 पे क्लोज हो गया है। होम स्टेट में 549 आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए गया हुआ है, 2251 आपका ओबीसी एनसीएल और 917 एससी कैटेगरी और 500 पे क्लोजिंग है एसटी कैटेगरी के लिए। चलिए लास्ट देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको और हम टीम को बोल देंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन में डाल भी दें, सो आप ये डाउनलोड भी कर सकते हो, अदरवाइज आप होम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लास्ट क्लोजिंग रैंक देख लेते हैं एनआईटी सूरत की, तो 8484 ये लास्ट कट ऑफ है होम स्टेट कोटा में ओपन कैटेगरी में। कुरुक्षेत्र एनआईटी कुरुक्षेत्र जो है 84, मतलब आपका 8500 के अप्रॉक्स अगर मार्क्स है तो होम स्टेट कोटे में आपको कुरुक्षेत्र, जो बच्चे हरियाणा से होंगे उनको ये कॉलेज मिल सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1611 ये लास्ट क्लोजिंग रैंक गया हुआ है एनआईटी सूरत की। और ये होम स्टेट कोटे की बात करें यानी कि गुजरात के बच्चों के लिए है। और अदरवाइज देखें तो एनआईटी राउरकेला की बात करें 2045 आप देखेंगे ये राउरकेला के लिए इस होम स्टेट के बच्चों का गया हुआ है कट ऑफ। अदर नेक्स्ट देखते हैं ओबीसी एनसीएल है। ओबीसी एनसीएल आप देखेंगे तो लास्ट कट ऑफ है ये उन बच्चों के लिए जो 4440 यानी कि सेम राउरकेला लास्ट क्लोजिंग रैंक, आई थिंक सेम एससी कैटेगरी के लिए भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा लास्ट क्लोजिंग रैंक 46474 ये है एनआईटी कालीकट। एनआईटी कालीकट में काफ़ी नियरेस्ट क्लोज गया है ये अदर स्टेट के ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के बच्चों के लिए। ऐसे ही स्क्रीनशॉट इसको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टीयर 2 के कॉलेज, उसके पहले देख लेते हैं लास्ट ब्रांच जो टीयर 1 के हैं, उसके बाद हम टीयर 2 के देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं मेटलर्जी ब्रांच। अगर देखेंगे तो 21243 और 27118 ये होम स्टेट कैटेगरी में है और ओएस कैटेगरी में आपको 21,243 देखने को मिल रहा है। मेटलर्जी ब्रांच अगर आप देख रहे हैं एनआईटी ब्रांच, यानी कि आपकी चॉइस है कि एनआईटी जी मिल जाए तो एनआईटी कोई भी लोअर ब्रांच भी अगर देखना चाह रहे हो कि एनआईटी लोअर ब्रांच का टैग मिल जाए हमें, तो आपको लास्ट क्लोजिंग रैंक आप देखेंगे तो मेटलर्जिकल ब्रांच में 38,000 देन आप देखेंगे 45,000 यानी कि लास्ट क्लोजिंग रैंक एनआईटी नागपुर है 45,731 ये लास्ट क्लोजिंग रैंक है। होम स्टेट की बच्चे की बात किया जाए तो होम स्टेट बच्चे का 50,000 रैंक जो है 50,289 ये लास्ट एनआईटी सूरत में गया है, वो भी सिविल ब्रांच में। सो होम स्टेट के लिए तो काफ़ी डिफरेंट आता रहता है, बट एक ये रेफरेंस जो आपको मैंने दिया अदर स्टेट का ऑल इंडिया कोटे से जो है, इनके लिए ये काफ़ी नियर बाय देखने को मिल रहा है कि अगर आप टीयर 1 में लास्ट क्लोजिंग रैंक देखेंगे तो 50,000 के आसपास होम स्टेट एंड जो बच्चे 45,000 के आसपास माइनिंग मतलब लास्ट क्लोजिंग देखना चाहते हैं तो इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और टीयर 2 के कॉलेजों में जाते हैं। टीयर 2 के कॉलेज कौन कौन से हैं ये भी देख चुके हैं आप, अब क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे। सो आइए देखते हैं टीयर 2 के कॉलेज अदर स्टेट के बच्चों के लिए जो ओपन कैटेगरी में आप देखेंगे तो एनआईटी जमशेदपुर 8902 ओपन कैटेगरी में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वालों के लिए 1251, ओबीसी एनसीएल के लिए 3011, एससी कैटेगरी 1836 और एसटी कैटेगरी के लिए 672 ये क्लोजिंग रैंक आपको देखने को मिल रहा है। ज़्यादा एवरी कॉलेज की हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो तो आप बोर भी होने लगोगे, लेकिन इस चैनल पे और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो बिकॉज आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी बीच बीच में हम करते हैं। तो एनआईटी भोपाल की बात करें 9249, ईडब्ल्यूएस 1348, ओबीसी एनसीएल 3393, एससी कैटेगरी 1827 और 667 एसटी कैटेगरी का देखने को मिल रहा है। अब चलिए जल्दी से लास्ट क्लोजिंग रैंक ओपन कैटेगरी में देख लेते हैं। तो ओपन कैटेगरी में लास्ट क्लोजिंग रैंक आपका 18183, 18,183
जो टीयर 2 के कॉलेजेज हैं इनमें गया हुआ है क्लोजिंग रैंक SCS कैटेगरी के लिए। वहीं अगर बात करें EWS कैटेगरी की, तो EWS में आप देखेंगे 3005 लास्ट क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद आप देखेंगे OBC NCL की, तो OBC NCL में भी सेम आप देखेंगे लास्ट में 5921 क्लोजिंग रैंक टीयर 2 में देखने को मिल रहा है। देन आप देखेंगे SC कैटेगरी में लास्ट क्लोजिंग रैंक 3153 है, और ये SC कैटेगरी के लिए। ST के लिए 1206 है, मीन्स 1206 क्लोजिंग रैंक आप ST कैटेगरी को देखेंगे। सो स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं, जरूरी नहीं है कि आप NIT या IIT या IIT में ही जाओ। बहुत सारे देश में या अब्रॉड में भी इस समय काफ़ी ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि हमारे जो कंट्री के कॉलेजेज हैं उनसे भी बेहतर कॉलेज अब्रॉड में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, खासकर यूरोपियन कंट्री में। और अगर आप होम स्टेट की बात करें या फिर इंडिया की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी कॉलेजेज हैं जो कि आपको मिल जाते हैं एक अच्छे प्लेसमेंट और ROI के साथ में। ROI मतलब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट से है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट से है, कि जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिटर्न क्या आएगा। सो ये मेनली मैनेजमेंट में देखा जाता है। सो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपका रैंक क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने कितनी बेहतर तरीके से एक पैसेंस के साथ में, एक्सपर्ट एडवाइस के साथ में आपने काउंसलिंग की है। चाहे आप खुद काउंसलिंग कर रहे हो या आपने सीनियर से मदद ले रहे हो या एक्सपर्ट काउंसलर हायर कर रहे हो, मैटर इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है स्टूडेंट्स को कि सेल्फ काउंसलिंग कर रहे हैं या किसी भी काउंसलर से भी मदद ले रहे हैं, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है। तो बेहतर है कि एक ट्रस्टेड कंसल्टेंसी से आप काउंसलिंग लें और गाइडेंस लें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टीयर 2 के कॉलेजों की बात करते हैं होम स्टेट कोटा के CSC ब्रांच के लिए। तो NIT जमशेदपुर 11,978 क्लोजिंग रैंक है। वहीं EWS की बात करेंगे 2288, OBC NCL 4523, SC कैटेगरी 2249, ST कैटेगरी 872 क्लोजिंग रैंक देखने को मिलेगा। NIT भोपाल 11415, EWS 1695, OBC NCL में देखेंगे तो 4437, SC कैटेगरी 2905, वहीं ST कैटेगरी को देखेंगे तो 1330 है। चलिए अब लास्ट क्लोजिंग रैंक देख लेते हैं। ओपन कैटेगरी में लास्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 17,800 नहीं, उसके पहले भी है 23,366, ये आपका क्लोजिंग रैंक आपको देखने को मिले NIT सिलचर मतलब ओपन कैटेगरी में। देन आप EWS की बात करें तो EWS में NIT गोवा का, क्योंकि ये छोटा राज्य है तो यहाँ का क्लोजिंग रैंक थोड़ा सा वैसे डिफरेंट काफ़ी है, 17,059 मतलब 17059 क्लोजिंग रैंक है। होम स्टेट का क्लोजिंग रैंक इससे भी मैटर करता है कि वो कितना बड़ा राज्य है, उनका पॉपुलेशन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो अपीयर्ड कितने हुए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए छोटे जो टेरिटरी हैं या फिर ऐसे स्टेट हैं उनके क्लोजिंग रैंक में आप देखेंगे होम स्टेट कोटा की बात किया जाए तो काफ़ी नियर बाई टू ओपन कोटा रहता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि NIT गोवा में 16,198 पे ओपन कैटेगरी में क्लोज हुआ है, सॉरी ओपन कैटेगरी में हुआ है, और 17,000 EWS कैटेगरी में हुआ है। यहीं अगर आप देखेंगे तो NIT गोवा का सेम देखेंगे तो 13,640 पे ओपन कैटेगरी में क्लोज हो चुका है। मीन्स होम स्टेट में ईजी था एडमिशन लेना और बच्चे अपीयर कम थे, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई नहीं गया। सो नेक्स्ट देखते हैं अब OBC NCL की बात करते हैं लास्ट क्लोजिंग रैंक की। तो लास्ट क्लोजिंग रैंक होम स्टेट में आप देखेंगे तो 12,567 सेम NIT गोवा का गया है। ऐसे ही SC कैटेगरी की बात किया जाए तो SC कैटेगरी में आप देखेंगे लास्ट क्लोजिंग रैंक है वो 4836 है, और ये कॉलेज है आपका NIT हमीरपुर। ST कैटेगरी में देखें तो ST कैटेगरी के लास्ट क्लोजिंग रैंक आपको मिलेगा 1629, और ये है ST कैटेगरी के लिए लास्ट क्लोजिंग रैंक। मीन्स ये ST में 1629, SC में 4836, OBC NCL में 12,567 और 17,000 EWS और साथ में 23,366 आप ओपन कैटेगरी के होम स्टेट कोटा में क्लोज देखने को मिल रहा है। ये इसके बाद देखेंगे टीयर 2 के लास्ट जो ब्रांच हैं ये क्या क्लोज हुए हैं इस पे।
तो एनआईटी जमशेदपुर देखेंगे मेटलर्जी ब्रांच, अदर स्टेट कोटे में अगर आप देखेंगे तो 45058 ये मेटलर्जी ब्रांच गया है जमशेदपुर में, होम स्टेट में 48995 ये क्लोजिंग रैंक देखने को मिल रहा है। एनआईटी भोपाल की बात कर लिया जाए तो सेम ब्रांच आप देखेंगे 45803 और 51350 आपका एचएस कोटे में देखने को मिलेगा। एनआईटी दिल्ली सिविल ब्रांच में 27,647 पे क्लोज हुआ है, वहीं होम स्टेट कोटे में 36,027 बच्चों ने 27 रैंक क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। बायोटेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो बायोटेक्नोलॉजी 48052 और 452812 आपका होम स्टेट कोटे में देखने को मिलेगा। एनआईटी जालंधर टेक्सटाइल की बात किया जाए तो 53,700 पे क्लोज हुआ है होम स्टेट में, और 89,000 पे क्लोज हुआ है होम स्टेट में, अदर स्टेट में 53,700 माफ कीजिएगा। एनआईटी हमीरपुर की बात किया जाए तो सेम मेटलर्जी ब्रांच 57,285 पे क्लोज हुआ है और 1,70,169 पे क्लोज हुआ है होम स्टेट कोटे में। सो ये लास्ट ब्रांच जो देखा जाए अदर स्टेट के लिए, तो अदर स्टेट में लास्ट ब्रांच आपका रहा है 57285 पे, और ये रहा है आपका एनआईटी हमीरपुर, यहाँ पे देखने को मिलेगा क्लोजिंग रैंक, और 117,169 आपको देखने को मिलेगा मेटलर्जी के ब्रांच सेम ब्रांच होम स्टेट में हमीरपुर। तो ये रहे आपके टीयर 2 के कॉलेजेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं टीयर 3 में, और टीयर 3 में देखेंगे कि इनका क्लोजिंग रैंक क्या है। सो टीयर 3 मीन्स आपकी आखिरी उम्मीद एनआईटी से, तो इस पे अब इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना, जिनके थोड़ा सा एवरेज पेपर हुए हैं उनके लिए। आईएएसटी शिवपुर की बात किया जाए तो 16765 ओपन कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस 2366, ओबीसी एनसीएल 5990 एंड एससी कैटेगरी 2871 1567 एसटी कैटेगरी। एनआईटी पौंडीचेरी 19758, वहीं ईडब्ल्यूएस में बात किया जाए तो 2872 एंड 7077 आपका ओबीसी एनसीएल, एससी कैटेगरी में 2537, एसटी कैटेगरी 1216 देखने को मिल रहा है। चलिए अब लास्ट ब्रांच देख लेते हैं। तो लास्ट ब्रांच अगर ओपन की बात किया जाए तो लास्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 39,000 पे एनआईटी नागालैंड। एनआईटी नागालैंड अगेन नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस, आपको मैंने बताया क्लोजिंग रैंक भी इनकी यही रहती है, जिन बच्चों की आखिरी उम्मीद, क्योंकि ये चिकन नेक पे हैं, और ये चिकन नेक के कॉलेजेस जितने हैं लगभग सारे टीयर 3 में आते हैं। नेक्स्ट है 5753 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आप देखेंगे ये क्लोजिंग रैंक देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप बात करें, ये सेम नागालैंड में ही देखने को मिल रहा है आपको। इसके बाद बात करेंगे आप ओबीसी एनसीएल की, तो ओबीसी एनसीएल में आप देखेंगे 12,228 आप ओबीसी एनसीएल का क्लोजिंग रैंक मिजोरम में, एनआईटी मिजोरम में देखने को मिल रहा है। वहीं एससी कैटेगरी की बात किया जाए तो एससी कैटेगरी आपके 5503, मतलब एससी कैटेगरी को 5503 क्लोजिंग रैंक देखने को मिल रहा है एनआईटी नागालैंड में। नेक्स्ट है आप एसटी कैटेगरी की बात किया जाए तो एसटी कैटेगरी में आप 1247 सेम क्लोजिंग रैंक देखने को मिल रहा है मिजोरम में। तो ये थे सीएससी ब्रांच के टीयर 3 के कॉलेजेस। सो आइए देख लेते हैं टीयर 3 के कॉलेजों की। टीयर 3 के कॉलेज जो हैं ओपन कैटेगरी में होम स्टेट कोटे की बात करें सीएससी ब्रांच, तो सीएससी ब्रांच आपको मिलने वाला है 16,000 रैंक पे, 16,576 रैंक पे, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 6606, ये शिवपुर की बात कर रहा हूं मैं। ओबीसी एनसीएल 11,134 क्लोजिंग रैंक है आपके एनआईटी शिवपुर की। एससी कैटेगरी में सेम कॉलेज की 2831 और 3283 एसटी कैटेगरी की है। लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें स्किप करोगे तो कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएंगी। कंप्यूटर ब्रांच 5 लाख रैंक पे भी मिलेगा एनआईटी में, लास्ट तक देखो। 11 लाख तक आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच 13 लाख तक रैंक पे मिलता है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी काउंसलिंग कैसे हुई और आप रहने वाले कहाँ से हो। एनआईटी पौंडीचेरी की बात करें तो 64692 ओपन कैटेगरी में है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो
63362 EWS में गया हुआ है, 24651 OBC NCL, SC कैटेगरी 13433, ST कैटेगरी 11523। ये क्लोजिंग रैंक NIT पौंडीचेरी की है। सो लास्ट में देखते हैं ओपन कैटेगरी में NIT मिजोरम। जैसे मैंने बोला CSC, यदि आप मिजोरम चिकन नेक से हो तो आपको मिलने वाला है 5,63,566 रैंक क्लोजिंग रैंक है, यानी कि अप टू 6 लाख रैंक तक भी आप NIT में CSC मिल सकता है, आपको ये पढ़ सकते हो। इसी के साथ में अगर आप बात करेंगे अदर कैटेगरी EWS में, तो NIT अगरतला में देखा जाए तो 32713 लास्ट क्लोजिंग रैंक गया है। इसके बाद OBC NCL की बात करेंगे तो 1,32,548 क्लोजिंग रैंक सिक्किम NIT सिक्किम में गया हुआ है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट ब्रांच की बात करेंगे टीयर 3 के कॉलेजों की। टीयर 3 में जो लास्ट ब्रांच की बात करें तो IIST श्रीपुर, माइनिंग इंजीनियरिंग सिविल की बात करेंगे तो 58,114 अदर स्टेट के लिए गया है। 56695 होम स्टेट कोटा में क्लोज हुआ है। ये माइनिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। वहीं पौंडीचेरी में 49922 जो क्लोजिंग रैंक है अदर स्टेट के लिए है। वहीं 2,05,593 आपके HS कोटा की बात कर रहे हैं तो ये मिलेगा। लास्ट क्लोजिंग रैंक आपको मिलेगा 60,000 पे, और ये है सिविल इंजीनियरिंग NIT मणिपुर। वहीं अगर देखें तो ST कैटेगरी की बात करें, ST नहीं है सॉरी, होम स्टेट कोटे की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे रैंक जो क्लोजिंग है NIT मिजोरम 11,05,820 मीन्स अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ तो 60,689 पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर आप होम स्टेट की बात करेंगे तो ये आप देखेंगे लास्ट क्लोजिंग रैंक गया है 11 लाख पे, और ये ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो कि एक प्रीफर्ड ब्रांच होती है। चलिए आइए देखते हैं, समराइज करते हैं अदर स्टेट कट ऑफ कैटेगरी वाइज। जो अदर स्टेट के लिए बच्चे हैं उनके लिए कंप्यूटर साइंस की ओपन कैटेगरी में ये जाएगा 39,594, EWS में 5753। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, इसको आप ले सकते हैं। अब हम स्टेट वाइज की बात कर लेते हैं, मतलब ब्रांच वाइज अदर स्टेट के लिए, ऑल इंडिया कोटे के लिए ब्रांच वाइज आप यदि आप समराइज चाहते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें ओपन कैटेगरी में, यानी कि 40,000 रैंक है तो आपको CSC मिल जाएगा। EWS में है 5753 EWS मिल जाएगा। OBC NCL 12,228 ये है, यानी कि 13,000 के अंदर आपका रैंक है तो आपको CSC ब्रांच मिल जाने वाला है। SC कैटेगरी में वहीं आप 5503 यानी कि 5500 से 6,000 के आसपास रैंक रहा तो मिल जाने वाला है। 3,000 के अंदर अगर आपका रैंक है ST कैटेगरी में तो आपको CSC मिल जाएगा। IT की बात करें तो 33,379 IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाने वाला है ओपन कैटेगरी वाले बच्चों को। वहीं EWS की बात करेंगे तो 4,835, OBC NCL 10,493 यानी कि 11,000 के अंदर क्लोज हो जाएगा। SC कैटेगरी 5,356 यानी कि 5,500 के आसपास है तो आपको सेफ हो। ये सारे सेफ मार्क्स बता रहा हूं मैं। जनरल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 56,813 मतलब 56,000 तक रैंक अगर है तो आपको इंजीनियरिंग ये ब्रांच मिल जाने वाला है जनरल। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें 61,620 आप देखेंगे यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग 60,000 से 65,000 रैंक पे सिविल इंजीनियरिंग मिलता हुआ दिख रहा है। 8925 EWS कैटेगरी में मिल जाएगा सेम ब्रांच। वहीं 20,000 के अंदर अगर आपका रैंक है तो OBC NCL में सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। 10,000 के अंदर आपका रैंक है तो SC कैटेगरी वालों के लिए सेफ में। 3,000 to 3,500 के आसपास जो ST कैटेगरी है उनके लिए सेफ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 515698 मतलब 55,000 के आसपास या 55,000 के आसपास रैंक है तो आप सेफ हो।
वहीं 8000 के अंदर में आपको इलेक्ट्रिकल मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 70,000 के आसपास आप ओबीसी एनसीएल को 8,888 मतलब ये लास्ट क्लोजिंग है। 2,900 की बात किया जाए तो एसटी कैटेगरी को मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 44,871, वहीं 7,000 के आसपास आपका रैंक है तो आपको ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को मिलेगा। 13 से 14,000 रैंक आपको ओबीसी और 7 से 8,000 रैंक एससी कैटेगरी। 3,000 के अंदर रैंक अगर है तो एसटी कैटेगरी को मिल जाएगा। लास्ट ब्रांच लगभग रहती है मेटलर्जी, और मेटलर्जी की 60,000 के आसपास रैंक रहती है ओपन कैटेगरी के लिए। वहीं अगर बात करेंगे तो केमिकल इंजीनियरिंग की 55,299। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी काफ़ी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल अगर आपका लोअर ब्रांच मिल रहा है तो टेक्सटाइल में भी आप इंटरेस्ट शो कर सकते हो यदि आपका रैंक है 50 से 60,000 के आसपास। सो ये अदर स्टेट के लिए था। वहीं होम स्टेट के लिए तो भाई नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए ही बल्ले बल्ले है, क्योंकि वो तो 13 लाख पे भी यहाँ पे देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पा रहे हैं। वहीं अगर आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग 6,29,632 पे मिला हुआ है। इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो 7,18,900 पे मिला हुआ है। ईसी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 11 लाख पे मिला हुआ है। मतलब आप 12 लाख के अंदर रैंक है तो भी आपको एनआईटी मिल सकता है। ये नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के लिए एक सेफ ऑप्शन है। मेटलर्जिकल की बात करेंगे तो 85,636 पे क्लोज हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 2,56,835 पे सेफ हो। टेक्सटाइल की बात करें तो 89,077 क्लोजिंग रैंक है। एक्चुअली ये टेक्सटाइल का कट ऑफ इसलिए हाई नहीं गया है ज़्यादा, लाइक यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजों में टेक्सटाइल ब्रांच नहीं है तो कुछ ही कॉलेजों में ये ब्रांच मिल रहा है। सो मेरे तरफ से आज के डेट में प्रीफर्ड ब्रांच जो बच्चों को जिनके मार्क्स बहुत एवरेज हैं और बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, तो वही क्योंकि लास्ट ऑप्शन है आपके लिए, तो मेरे तरफ से एक प्रीफर्ड ब्रांच आप सिविल इंजीनियरिंग को आज टारगेट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी टारगेट कर सकते हो, साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ये 3 ब्रांचेज हैं जो कि डाउन नहीं आने वाला है, एक स्टेबिलिटी आएगी। अभी और भी बहुत सारे चीज़ें होने वाला है, तो डेवलपमेंट चल रहा है। ईसी का और सिविल का एक एवरेज रहता है स्टेबिलिटी। सो इस पे आप फोकस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस या एआई की तरफ में ही जाओ, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जो अदर ब्रांच के साथ में आप अपना कैरियर बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।